अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने जानवर के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए रशियन सैलेड की बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ, जिसको बना के आप बाजार से मिलने वाली रशियन सैलेड का टेस्ट भूल जाएंगे। जो आपके हाथ की रशियन सैलेड खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशियन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ सब्जी हैं जो मैंने बॉईल करनी है। इनमें 1 पाव मटर, 2 अदद गाजरें, 4 अदद आलू हैं जिनकी मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, इनके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। इसको मैं 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। अच्छा, जब ये सब्जियां गल जाएंगी तो फिर मैं इनका पानी स्ट्रेन कर लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल हैं वो डन हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने मायोनीज़ का 1 कप ऐड किया है। मायोनीज़ में चूँकि नमक होता है, इसलिए आपने जब नमक ऐड करना है तो नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा कम रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने 1.5 कप क्रीम का लिया है। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई शुगर ऐड की है। ये आपके मीठे के बैलेंस को बरकरार रखेगी। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें ऐड की हैं जिनको आप वाइट पेपर कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह काली मिर्चें ही ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया और साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी है। जी, अब मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करूँ, जिसके अंदर मैंने 1 फूल छोटा 1 पाव का लिया था बंद गोभी का, इसकी कटिंग की है। 1 मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और 1 मैंने खीरा लिया है। अच्छा, इस खीरे को मैंने छिलकों समेत ही इसमें कटिंग करके ऐड की है। अब मैं इनको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, इनको पहले मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इनको अगर मिक्स भी आप करते हैं तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ वेजिटेबल जिनको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था वो ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बड़े साइज़ का अनार, 6 अदद बनाना और 4 अदद मैंने एप्पल लिए हैं जिनको मैंने छिलकों समेत इनकी कटिंग कर ली है। 1/2 कप मैंने अंगूर का लिए, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और देखिए फ्रूट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल। 1 कप मैंने कॉकटेल का लिए, इसका पानी भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने किशमिश ऐड की है। 2 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर बादाम ऐड किए हैं जिनकी मैंने कटिंग की हुई थी। 6 से 7 अदद मैंने खजूरें ऐड की हैं, इनकी भी मैंने कटिंग की हुई थी। 4 अदद मैंने वॉलनट्स लिए हैं यानी अखरोट, इनकी मैंने कटिंग कर ली थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब आपकी सैलेड ठंडी होती है और जब आप खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो आपकी जो सैलेड है ना रशियन, उसको 4 चांद लगा देता है। अच्छा जी, अब मैंने इन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी, हमारी रशियन सैलेड मिक्स हो गई है। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी और ये देखिए मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर 2 मेरे पास छोटे साइज़ के कीवी थे, उनका छिलका मैंने उतार लिया था और उनको मैंने कट कर लिया था सर्कल में। अच्छा, ये देखें, इसकी खूबसूरती को और उजागर करने के लिए मैं इसके ऊपर ये कीवी लगा दूंगी और ये भी बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं। तो जी, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ऐड करूंगी। और वैसे भी आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है और बहुत मज़े की लगती है खाने पे। और इसकी खूबसूरती में ये कैसे हो सकता है कि हम स्ट्रॉबेरी को ऐड ना करें। और ये देखें जी, मेरी रशियन सैलेड बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, मेरी रशियन सैलेड की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।